नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है। आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखते हैं तो हथेली का आकार पूरी तरह से आयताकार है। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व आपका रहने वाला है और साथ साथ में देखें तो आपका जो करियर का मामला रहेगा उसमें मस्तिष्क से कार्य करने वाला करियर आपका रहने वाला है, या बोलने से जिसमें ज़्यादा काम चलता हो ऐसा करियर आपके लिए सुटेबल रहने वाला है। एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रही है, आप देखेंगे तो आपकी हथेली में जो ये आपका अंगूठा है ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ऐसा अंगूठा जब होता है तो निश्चित ही जीवन काल में ये संघर्ष को रखता है। विशेष करके 42वें वर्ष तक ऐसा अंगूठा जीवन काल में संघर्ष देता है। और व्यक्ति अगर जल्दबाजी में काम करता है या भावनाओं में आके काम करता है, बिना एनालिसिस करके, बिना सोचे समझे, जल्दबाजी में या किसी के कहने पर अगर निर्णय लेता है तो ऐसे में धन हानि होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे लोगों को जीवन काल के 42वें वर्ष तक व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। अगर वो जल्दबाजी में या ऐसे में निर्णय लेके व्यवसाय में उतरता है तो ज़्यादातर नुकसान होने की संभावना को ये दिखाता है। और बहुत ज़रूरी हो ऐसे लोगों को व्यवसाय करना तो ज़्यादातर पार्टनरशिप से बचें। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को ज़्यादातर संभल के चलना चाहिए, कार्य नहीं करना चाहिए। ये इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कर भी रहे हैं तो क्या करें, ज़्यादातर ध्यान रखें कि धीरे धीरे काम को अपने पक्ष में लें और अलग अलग काम करें तो इनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपके पास धन आएगा। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनेगी और 42वें वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाएगा और 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा, आपका अंगूठा कह रहा है। दूसरी बात अगर हम देखें, आपके अंगूठे में यहाँ पे अगर देखें एक यौ का आकार बनता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका रहेगा, एक दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। ऊपरी का सिरा अगर इसका देखते हैं तो लंबा है, थोड़ा नुकीला है, कार्य के प्रति जिद्दपन रहेगी, ये अच्छी चीज़ है। इच्छा शक्तियाँ भी बहुत सुंदर रहेंगी, इसका फायदा भी होगा। और तर्क शक्ति भी आपकी बहुत बेहतरीन स्थिति की रहेगी। एक सुखद जीवन जीने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है और मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में हमेशा विश्वास बना रहेगा और कहीं ना कहीं दयावान व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। मिडिल की फिंगर की अगर हम बात करें, ये भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद जीवन में चीज़ों में सफलता आपको मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। धन के मामले में अगर हम देखते हैं तो जीवन काल के 35वें वर्ष तक ये अपना प्रभाव देगा। या धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या तो जो है खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। इन तीन चीज़ों में से एक या दो चीज़ आपके जीवन में 35वें वर्ष तक बनी रहेगी। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपकी रिंग फिंगर इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है और मिडिल फिंगर की तरफ
यश पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा और नेम फेम पाने की इच्छा भी वर्तमान समय में आपके अंदर जबरदस्त रूप में है। यहाँ पे अगर हम देखें, गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही हैं। वर्तमान में धन और यश की भूख बहुत ज़्यादा है। पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और इस समय मात्र जीवन का लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। इसके बीच में हल्का गैप दिखाई दे रहा है, इसे शुभ नहीं माना जाता है। जब जब शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपके कर्मा कैसे हैं। अगर हम देखें, इसके बीच में भी गैप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, तो प्रभाव तो देगा लेकिन उतना नहीं देगा। 36वें से लेके 45वें वर्ष तक धन के मामले में या तो खर्चीला स्वभाव रहेगा या धन के मामले में हल्का संघर्ष रहेगा। ये धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये चीज़ बनी रहेगी। इसका मैं उपाय भी दूंगा, क्योंकि आपकी हथेली में पैसा टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है। धन का संचय मुश्किल दिखाई दे रहा है। चाहे लाखों आए, चाहे अरबों आए, चाहे रोज आए, लेकिन धन उस प्रकार से संचय नहीं हो पाएगा। कमी भी नहीं रहेगी, काम चलता रहेगा, लेकिन धन के मामले में बहुत अच्छा भी नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा। तो इसके लिए उपाय जरूर दूंगा मैं, उसको जरूर करिएगा। सबसे छोटी उंगली अगर देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है, कर्ब ले रही है और इस फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के प्रबंधन में, मनी मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी भी रहेगी। इसके बीच में भी यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। देखिएगा, धन को हमेशा बचा के चले, सही मैनेज करके चले, नहीं तो जो ओल्ड एज होगी उसमें धन के मामले में संघर्ष रह सकता है। जरूरी नहीं रहेगा, लेकिन ये संकेत कर रहा है कि अपना खर्चीला स्वभाव संभाल के चलें, अपने धन के मैनेजमेंट को सुधार के चलें, अन्यथा जो है आपको बुढ़ापे में धन के मामले में संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पे अगर देखें, हृदय की लकीर इस तरह से जाती हुई और देवगुरु बृहस्पति पे टच कर रही है, पहुँच नहीं रही है। तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर हमेशा ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उठते ही पैसों के मामले में ध्यान जा रहा है, उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जा रहा है और उठते ही अपने कार्यों के विस्तार की तरफ ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिडिल फिंगर अगर हम यहाँ पे देखें, मस्तिष्क रेखा पूरी हथेली को पार करती हुई ये दिखाई दे रहा है। प्रायः बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले जातक हैं। आपका जो मन है न, वो एकाग्रचित्त कम हो पाता है, लेकिन आने वाले समय में श्रेष्ठ सफलता भी आप हासिल करेंगे। लेकिन आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। और विशेषकर यहाँ पे देखें तो आपका जो चंद्रमा है न, वो भी हल्का दबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो है व्यक्ति केवल कल्पनाओं में जीवित रहने वाला होता है, माने कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करता है। जीवन की रेखा देखें, इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे जहाँ पे मस्तिष्क रेखा और जीवन की रेखा का उद्गम स्थान है, वहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं आप, अपनी मन के करने वाले हैं, किसी की अपने आगे सुनने वाले नहीं हैं और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में नुकसान पाता है ज़्यादातर मामले में। हाँ, लेकिन स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला व्यक्तित्व है। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं आप। हाँ, मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। पुराने ढर्रे पे चलना,
घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा नहीं लगेगा। अन्ना आपको अच्छा लगता है। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, नई आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना आपको अच्छा लगता है और इसमें फ़ायदा भी होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी तरह से निभाते हैं और निभाना जानते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन जल्दबाजी में और भावनाओं में आके, किसी के कहने में आके अगर आप काम करते हैं तो उसका आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंस में ना आएँ, किसी दूसरों के माइंड से काम ना करें, दूसरों की बातों में ना आएँ और चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों का विश्लेषण करके फिर आगे बढ़े, फिर निर्णय लें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जीवन काल में। यहाँ पे देखें तो एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एकाएक हृदय की लकीर पे मिल रही है, मस्तिष्क की लकीर पे मिल रही है। ऐसे लोग जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं और उसके कारण अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ज़्यादातर मामलों में यही देखा गया है और फिर उनका जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, अवरुद्ध हो जाती है और फिर उससे उबरना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, आप उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा और एक महालक्ष्मी का उपाय भी दूंगा आपको, क्योंकि करियर का मामला है, जो धन का मामला है, जैसा भी आपने निर्णय लिया हो, चाहे पार्टनरशिप में कर रहे हो, चाहे जल्दबाजी में आपने काम की शुरुआत की हो, लेकिन अब तो आगे बढ़ाना है ना, करियर में स्टेबिलिटी लानी है, धन के मामले में स्टेबल होना है, कर्जा वगैरह अगर है तो उसको निपटाना भी है। तो इसके लिए मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा और साथ साथ में महालक्ष्मी का उपाय दूंगा। इससे दो फायदा होंगे, एक तो आपका शारीरिक और आपका मानसिक स्वास्थ्य परफेक्ट रहेगा, दूसरा जो आपका करियर का क्षेत्र है और धन का क्षेत्र है उसमें स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन बेहतरीन तरीके से उभरना शुरू हो जाएगा, तो इसका फायदा आपको जीवन में अच्छा मिलेगा। एक रेखा इस तरह से इस पे जा रही है, तो यात्राओं का भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है, ये यहाँ पे चीज़ें बताती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी मणिबंध में दो लकीरें दिखाई दे रही है। ये बता रही है कि आपको अपने स्वयं के परिश्रम और स्वयं के मेहनत के बल पे श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। हालांकि जो आपका प्रारंभिक जीवन है वो बड़ा संघर्षमय रहा है और संघर्ष चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी संघर्ष के बलबूते आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। ये प्लस पॉइंट आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बनाएगा। आपका चेहरा भी कहीं ना कहीं बहुत सुंदर रहेगा और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, ये आपके अंदर विद्यमान रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी रखेंगे, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। कार्य के प्रति भी जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य में हाथ डालेंगे, जब तक उसको पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। इस प्रकार का आपका शुक्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जब बृहस्पति कमजोर होता है, शुक्र बलाबल की स्थिति में होता है, तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच भी गुजरता है।
लाख प्रयास करने पर भी सुख पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाता है। सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की उस प्रकार से प्राप्ति नहीं होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी अभाव की स्थिति बनी रहती है। तो क्या करना है? बृहस्पति को पुष्ट करना है, तो शुक्र अपना सही प्रभाव दे देगा और बहुत शानदार जीवन व्यतीत करेंगे। निम्न मंगल देखिए थोड़ा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। ये उलझन की स्थिति, कन्फ्यूजन की स्थिति और दुविधा की स्थिति पैदा करता है जब ये इस प्रकार से रहता है तो। और डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है और लेता भी है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अगर ये इस प्रकार से हो और शारीरिक विकार उत्पन्न कर रहा हो तो नेत्र रोग देता है, चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, या कहीं ना कहीं जो है शारीरिक ताकत को कम करता है, शरीर के जोड़ वगैरह कहीं काम करना कम कर लेते हैं और ज़्यादा बिगड़ जाता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या देता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा, उसके साथ इसका उपाय दूंगा, जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है जीवन में और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, बहुत सुंदर है। आपका बृहस्पति वर्तमान में बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठ गए हैं 2.5 वर्षों तक, और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इनका नैसर्गिक जो प्रभाव है उसके कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। करियर के कुछ खास क्षेत्र हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, चिकित्सा जिसे कहते हैं, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे होंगे तो जब तक बृहस्पति सामान्य है ये करियर का मामला भी बिल्कुल सामान्य रहेगा। और अपने से बड़ों का, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, चाहे वो पद में बड़ा हो, अभी उस प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलेगा जिस प्रकार का सपोर्ट आपको चाहिए। तो आपको क्या करना है? बृहस्पति को पुष्ट करना है। इसका प्राकृतिक उपाय मैं आपको लिख करके विधिवत तरीके से दे दूंगा। शनि की अगर हम बात करें, शनि ठीक ठाक है, अच्छा जो है परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य अभी अगर हम देखें उस प्रकार से उज्जवल स्थिति में नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए, तो आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं मैं, उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बुध की स्थिति देखिए, बुध की स्थिति सामान्य है, बहुत अच्छी है। जो क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं बुध के हिसाब से उसमें कहीं ना कहीं जो है आपको लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। चंद्र की स्थिति अगर देखें, चंद्र हल्का अनबैलेंस है, कुछ समय तक हल्का मन गड़बड़ रह सकता है, कभी कभी मानसिक परेशानियों को दे सकता है, कभी कभी ये भावुकता दे सकता है, बात बात पर आंख से आंसू बह जाएं, इस प्रकार से इमोशनली भी कर सकता है। और कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, काम वगैरह में मन नहीं लगेगा, और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, अपने पेट का आपको ध्यान रखना होगा। कभी कभी नींद आने में तनाव के कारण दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। तो क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रखने के लिए और मन को कॉन्फिडेंस लेवल में अच्छा रहे, मनोबल बहुत बढ़िया रहे, इसके लिए आपको कहीं ना कहीं जो है पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करना चाहिए। और मैं चंद्रमा का बहुत शानदार उपाय आपको दे रहा हूँ, उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा। देखिएगा 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बृहस्पति को उपाय जरूर करें, क्योंकि तमाम प्रकार की जो सुख हैं वो बृहस्पति से देखे जाते हैं, चाहे धन की स्थिति हो, चाहे दाम्पत्य जीवन की स्थिति हो, चाहे संतान की स्थिति हो, चाहे तमाम प्रकार के सुखों की स्थिति हो, सब बृहस्पति से देखी जाती है। और शुक्र आपका
अच्छा है, लेकिन बृहस्पति के कमज़ोर होने से मानसिक परेशानियां रह सकती हैं, धन के मामले में संघर्ष करना पड़ सकता है। तो मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और उसके साथ साथ महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ। इन 3 चीज़ों को विधिवत तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा, कितने समय बाद मिलेगा, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप क्रियाओं को, उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।